हम लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दस्तक दी है, 2 मामलों की पुष्टि की गई है। इस बड़ी खबर के हर पहलू पर हम लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित भारतीय की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बेंगलुरु का ये शख्स फिलहाल विदेश नहीं गया था, ये जानकारी मिल रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार भारतीय हेल्थ केयर वर्कर है, यानी कोई हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, विदेश नहीं गया था, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर है ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमित, ये जानकारी मिल रही है। और ये अपने आप में बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आई है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिस शख्स को ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी वो बाहर से आया ही नहीं है, वो इस हेल्थ केयर वर्कर है और ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार बना है। हमारे साथ कुमार कुंदन बने हुए हैं। कुमार, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर हैं, यानी संक्रमण आगे बढ़ गया है, जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनसे सेकेंडरी इन्फेक्शन या और लोगों तक पहुंच रहा है, ये क्या इसको ऐसे समझा जाए? सुमारा, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग यह सोच के बेशक अपनी पीठ थपथपा लें कि हमने वायरस को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वायरस इससे पहले हमारे देश में आ चुका है। हमने पकड़ने में कहीं ना कहीं देरी की है और इसका असर यह है कि हेल्थ केयर वर्कर कर्नाटक में जो है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो हेल्थ केयर वर्कर संभव है किसी के संपर्क में आया और उससे उसको ओमिक्रॉन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में 5 लोग ऐसे भी मिले हैं जो ऑलरेडी अभी पॉजिटिव हैं, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आना बाकी है। इसका मतलब ये है कि वो 5 लोग और सस्पेक्ट हैं जो ओमिक्रॉन के जो है शिकार हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर खुद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कि लोकल सर्कुलेशन, जो एक लोकल ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं, वो एक बड़ी खबर है कि अगर ऐसा कुछ स्टैब्लिश हो रहा है तो ये हिंदुस्तान के लिए भी सही बहुत खतरनाक है। क्योंकि सुमेरा, अगर साउथ अफ्रीका का डेटा चौंकाने वाली बात है जो आप कह रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी हेल्थ केयर वर्कर जो कर्नाटक में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया वो किसी दूसरे देश से सफर करके या हाई रिस्क वाले देशों से सफर करके नहीं आया, बल्कि वो यही था और उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। जो ये बताता है कुमार कि कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं, अब जरूरत है कि और ज्यादा अपने आपको और सतर्क किया जाए। थोड़ी देर में कर्नाटक सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, जो इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में कर्नाटक सरकार इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जानकारी देंगे कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक बताया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका से आए हैं या बाहर से आए हैं, इनमें एक एनआरआई है, एक भारतीय है, लेकिन अब ये चौंकाने वाला खुलासा और ज्यादा यहाँ पर कान खड़े करता है और ज्यादा परेशान करता है कि ये अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर किसके जरिए देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और उसको कब तक ट्रेस किया जाएगा या उनके संपर्क में आए लोगों को कब तक ट्रेस किया जाएगा। एक बड़ी मैं चंद्रमोहन के पास जाऊंगा जो इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ नहीं है, चलिए कुमार के पास फिर से चलते हैं। कुमार, क्या इस बारे में जानकारी अब सरकार की तरफ से दी जाएगी क्या इस बारे में? देखिए, सरकार बार बार जो मरीजों की हालत है उसको लेकर कुछ भी खुलकर ऑफिशियली कहने से बचना चाह रही है, सिवाय इसके कि वो दोनों पॉजिटिव हुए हैं और उसमें ओमिक्रॉन पाया गया है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें वो बहुत अलार्मिंग जानकारी है। अलार्मिंग जानकारी ये है कि जिन 2 लोगों को ओमिक्रॉन पाया गया है उनके संपर्क में आए 5 लोग ऑलरेडी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और उन 5 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इसका मतलब है कि एक शक इस बात का है कि संभव है उन 5 में से भी कुछ लोग और संक्रमित हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जिन जिन राज्यों में ट्रैवलर आए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर आए हैं और जो लोग भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव है उन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, अमूमन गौरव ऐसा होता है कि जितनी भी केस एक दिन में पाया जाए उसके 5% ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आए हैं और अगर वो पॉजिटिव पाया गया है, विदाउट एनी डिले जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सरकार ने कहा है। ये बड़ी बात है कुमार कुंदन जो आप बता रहे हैं कि सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, क्योंकि उतने लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा खतरा है, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं फोर्टिस गुरुग्राम से, हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं लखनऊ से, हमारे साथ मकरंद काले मौजूद हैं भोपाल से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब जिसका डर था वो हो चुका है। भारत में पहले 2 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए हैं, जिनमें से एक तो वो हैं जो जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और हेल्थ केयर वर्कर हैं, यानी क्या इससे समझा जाए
अब देश में पहले से मौजूद था, हम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या जो इंटरनेशनल एट रिस्क कंट्रीज हैं वहां से फ्लाइट्स आ रहे हैं उनके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन ये उससे पहले क्या देश में आ चुका है, इसको ऐसे समझा जा सकता है क्या? देखिए, जिस प्रकार से जीनोमिक सर्विलेंस और जीनोमिक टेस्टिंग बढ़ेगी, हम हर प्रतिदिन नए वेरिएंट ढूंढेंगे। साउथ अफ्रीका में ही हर बार वेरिएंट क्यों पता चलता है, आपने कभी सोचा इस बात का? क्योंकि उनकी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जीनोमिक लैब्स है जहां पे सर्विलेंस 100% होता है, जिसकी वजह से हर बार नया वेरिएंट वहां पकड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस अलग है जिसकी वजह से म्यूटेट हो रहा है। तो जिस प्रकार से हमने जैसी ही जेनेटिक सीक्वेंसिंग बढ़ाई है, जीनोमिक सीक्वेंस सर्विलेंस बढ़ाया है, हमको ये ओमिक्रॉन के वायरस वेरिएंट मिलने लगे हैं। अगर हम और बढ़ाएंगे तो उसी प्रकार के एड्स के पेशेंट, HIV के पेशेंट। नहीं, लेकिन डॉक्टर राहुल, एक सवाल मुझे लेना है आपसे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत संक्रामक है, लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है ये दोनों पीड़ित इनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, और दक्षिण अफ्रीका से भी ऐसी खबरें आती हैं कि वहां केसेस तो हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं देखी गई है। आपका एनालिसिस क्या है इसको लेकर? ये पहला वेरिएंट नहीं है, ना कि आखिरी वेरिएंट है। ऐसे वेरिएंट आते रहेंगे, अनंत काल से चलती प्रथा है, एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होती है, ये आते रहेंगे। बस सतर्कता किस बात में बदलनी है, हमको उसका अभी चरित्र नहीं पता, उसका चाल चलन नहीं पता कि क्या वो सीवियर डिजीज कराएगा, क्या उसी प्रकार का डेल्टा वेरिएंट प्रकार सुनामी लाएगा। जब तक डॉक्टर राहुल भार्गव, सचेत रहना आवश्यक है। यही शायद समझना चाह रहे थे गौरव आपसे कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, साउथ अफ्रीका में कहा जा रहा है कि यंगस्टर्स में है या सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।